पिता के सुधरे होने से बालक पर कम प्रभाव पड़ता है, पर माँ का जैसा व्यवहार गुण होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव बालक पर होता है। माताएं इन बातों से प्रसन्न नहीं होती हैं। माताओं को ये लगता है कि हाँ, घूम फिर के सब हम ही करें, इन भाइयों को कुछ करना ही नहीं है। हम सुधरें, हम व्रत करें, हम नियम में रहें, हम घूंघट में रहें, हम घर के अंदर रहें, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। सारे नियम कानून हमारे लिए ही तो बनाए हैं, इन लोगों को तो कुछ करना नहीं है। लेकिन आपको मैं बहुत स्पष्टता से एक बात कह दूं, जिम्मेवारियां उसी को दी जाती हैं जो जिम्मेवारी संभालने की सामर्थ्य रखते हैं। ताली बजा दो एक बार। और जो गैर जिम्मेवार होता है, पता है कि इससे होगा नहीं, उसके लिए वेदों ने भी कोई नियम नहीं बताया, शास्त्रों ने भी कोई नियम नहीं बताया, आचार्यों ने भी कोई नियम नहीं बताया, पुराणों ने भी। वो तुम कुछ मत करो, बोले क्या करो, बोले जनेऊ पहनो, शालिग्राम जी की सेवा करो, 4-5 डुबकी लगाओ, नाम जप करो, बस यही करो। बाकी जितने भी नियम हैं वो सब माताओं के लिए। क्यों? जिम्मेवार है। पर आजकल की माताएं इसको गलत रूप में ले जाती हैं। लड़कियों का गला घोटा जा रहा है, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, बहुत भेदभाव किया जाता है लड़कों में और लड़कियों में, ये किया जाता है। नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। नियम और पद्धति से उसी को रहना होता है जिससे कुछ अद्भुत प्राप्त होने वाला है, और जिससे कुछ प्राप्त नहीं होना वो कैसे भी रहे, कैसे पड़ा रहे, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है उससे। माताएं यदि थोड़ा संयम रख लेना गर्भ धारण के बाद, तो माता के संयम से, पिता के संयम से कुछ नहीं होगा, पिता की पाठ पूजा से भी कुछ नहीं होगा, पिता के नियम से भी कुछ नहीं होगा, पिता के विचारों से भी कुछ नहीं होगा, पर माँ का विचार, माँ का संयम, माँ का जो कुछ भी क्रिया होगी उसका 100% प्रभाव पड़ेगा बालक के ऊपर। आप कभी भी किसी आचार्य के चरित्र को देख लीजिएगा, आद्य गुरु शंकराचार्य से लेकर के श्री दत्त प्रभु, सबकी माताओं का ही तप दिखेगा आपको, सबकी माओं ने ही तप किया। पिता के तप से कोई बालक श्रेष्ठ बना कभी सुनने में ही नहीं आया, पर माओं का तप भगवान को जन्म देता है या भगवान के अद्भुत भक्त को जन्म देता है, मां का तप।